बंगाल में एक बार फिर सियासत आर पार है। एक तरफ ममता तो दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार है। मुद्दा है संदेश खाली और विवाद गहराया है सीबीआई टीम के बिना शाहजहां खाली हाथ लौटने के बाद। पश्चिम बंगाल की ममता और केंद्र की मोदी सरकार आर पार के मूड में है। बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ गई है। इसी मुद्दे पर सियासी दलों के साथ साथ जांच एजेंसियों के बीच भी तलवारें खिंची नजर आ रही हैं। इस बवाल के बढ़ने का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब तो कोर्ट के आदेश के बाद भी जांच एजेंसी के शिकंजे में आरोपी नहीं आया। दरअसल कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार को सीबीआई की टीम आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख की कस्टडी लेने बंगाल गई थी, लेकिन पश्चिम बंगाल की सीआईडी ने आरोपी को सौंपने से साफ इनकार कर दिया। दलील दी गई कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हाई कोर्ट के आदेश को राज्य सरकार ने चुनौती दी है, इसलिए सीबीआई शेख को नहीं ले जा सकती, जिसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी को बंगाल पुलिस हेडक्वार्टर से 2 घंटे के इंतजार के बाद खाली हाथ लौटना पड़ा। बता दें कि हाईकोर्ट ने मंगलवार को ही राज्य सरकार को सख्त आदेश दिए थे। आदेश में ये कहा गया था कि आरोपी शाहजहां शेख की हिरासत सीबीआई को सौंप दी जाए। साथ ही सीबीआई को शाम 4:30 बजे तक शेख का केस ट्रांसफर करने को भी कहा था, लेकिन केस तो तब ट्रांसफर होगा जब सीबीआई के हाथों शाहजहां लगेगा। सीबीआई की टीम मंगलवार की शाम 7:30 बजे कोलकाता के पुलिस मुख्यालय से बिना आरोपी को लिए वापस लौट गई। सुनवाई के दौरान कोलकाता हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस को कड़ी फटकार लगाई थी। अदालत ने कहा था, पश्चिम बंगाल पुलिस का रवैया पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है। इसे देखते हुए निष्पक्ष और ईमानदार जांच की जरूरत है। हमें ये मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि राज्य की एजेंसियों से निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं है। बंगाल पुलिस आरोपी को बचाने के लिए लुका छुपी का खेल कर रही है। हालांकि ईडी की टीम ने शाहजहां शेख पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शाहजहां की करीब 12 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने का दावा किया गया है। शाहजहां की ये सभी प्रॉपर्टी ग्राम सेरबेरिया, संदेश खाली और कोलकाता में मौजूद हैं। शाहजहां शेख पर पश्चिम बंगाल के राशन वितरण घोटाले में भी 10,000 करोड़ के गबन का आरोप है। शाहजहां शेख को ईडी की टीम पर हमले के केस में 29 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। शाहजहां पर संदेश खाली में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का भी मामला दर्ज है। तो सवाल ये है कि इतने संगीन आरोपों और हाईकोर्ट की इतनी तल्ख टिप्पणी के बावजूद दीदी की सरकार शाहजहां को बचाने में क्यों जुटी है? शाहजहां को क्यों बचा रही हैं ममता? क्या ममता का राजदार है शाहजहां शेख? सीबीआई की गिरफ्त में जुबान खोलने का खौफ? चुनावी फंडिंग जुटाने वाला मोहरा है शाहजहां? सीबीआई की कस्टडी में जाने से टूट जाएगा कनेक्शन? सियासी गलियारों में तो ऐसी ही चर्चा है और अब तो ऐसा लगता है आने वाले दिनों में शाहजहां और संदेश खाली वाली ये लड़ाई जल्दी खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि सीबीआई की टीम भले ही बैरंग लौट गई है, लेकिन जांच एजेंसियों के साथ साथ दीदी और बीजेपी की लड़ाई अब आर पार के मूड में आ चुकी है। फिलहाल शाहजहां शेख अभी 10 दिन की पुलिस रिमांड पर है। बहरहाल इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार के बीच कई दिनों से जो खींचतान चल रही है, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान उन पीड़िताओं को उठाना पड़ रहा है जो यौन उत्पीड़न का शिकार हुई हैं।